तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं और बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और कल ब्लॉग देखा होगा तुमने जिसमें मैंने बोला था कि आई एम बैक। और बैक होने के बाद मेरा पहला ब्लॉग ये है कि मुझे जाना है इंदौर। और इंदौर क्यों जाना है तुम्हें पता चल जाएगा। इंदौर जाने का कारण ये है कि मुझे मेरे पापा को लेने जाना है। मेरे पापा आ रहे हैं गोरखपुर से, तो ना मतलब गोरखपुर से वापस आ रहे हैं, गए थे मतलब थोड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम थी घर की। तो मतलब मेरे बाबूजी बीमार थे, समझ रहे हो। तो उसके कारण वो गए थे और कुछ और भी रीजंस थे, लेकिन मेन रीज़न यही था। तो आज अपन चलेंगे इंदौर और इंदौर का स्टेशन दिखाता हूँ और घुमाता हूँ इंदौर का स्टेशन कैसा है भाई। और अभी मैं यहीं पे हूँ अपने घर के बाहर। और इंदौर चलने का रास्ता तुम्हें पता ही है क्योंकि पिछले ब्लॉग्स अगर देखे हो तो, और नहीं पता है तो फिर अपन हम है ना बताने के लिए, हम क्या करेंगे। तो आई एम बैक के बाद ये पहला ब्लॉग है, मतलब ये समझ लो कि अभी स्टार्टिंग मतलब 6 महीने के बाद ये पहला ब्लॉग है, ठीक है। अब ये ब्लॉग कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं, काफ़ी दिन हो गए और मैं चल रहा हूँ। और जाने के पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि इंदौर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। अब बार बार बताना अच्छा थोड़ी लगता है। और मैंने इसकी कोई प्लानिंग नहीं की है। पहले मैं प्लान करके ब्लॉग बनाता था कि लोगों को लगे कि नहीं यार क्या प्लानिंग है, समझ रहे हो। लेकिन अभी कोई प्लानिंग नहीं है, अभी सिर्फ ये है कि मुझे ब्लॉग बनाना है। सो मैंने बनाना शुरू कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ और इसका एंगल थोड़ा दूर से रखता हूँ तो शायद अच्छा लगे। और हाँ, ये बीच बीच में मैं तुम्हें बताता रहूँगा। और अभी मेन रीज़न है सेव लक्षद्वीप, क्यों वो भी मैं बताऊँगा इस ब्लॉग में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि फाइनली मास्क पहन लिया है और निकल रहे हैं यहाँ से और पहुँच जाएंगे इंदौर। बाइक लेंगे और इंदौर पहुँचेंगे और फिर काम शुरू होगा। तो टॉपिक ऑफ द डे ये है कि सेव लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्यों बचाना है, समझ रहे हो। तो अभी इंदौर चलते हैं, वापस आते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं कि क्यों लक्षद्वीप का सीन क्या है, समझ रहे हो। और लक्षद्वीप का सीन जानने के लिए तो ब्लॉग आगे देखोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो सीन ये है भाई कि अभी हमने लगाई चाबी, यही है, हमने लगाई चाबी और वो हो गई चालू, ठीक है। ज़ीरो बता, ठीक है। तो चलते हैं और इसमें फ्यूलिंग करवाएंगे और फ्यूलिंग करवाने के बाद निकलेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं अपनी बाइक के साथ। और ये बाइक मेरी नहीं है, ये बाइक अनिल भैया की है। अनिल भैया की बाइक लेके निकला हूँ और पापा को लेने जा रहा हूँ। और यहाँ पे रुकने का रीज़न ये है मेरे भाई कि मैं यहाँ पे इसलिए रुका हुआ हूँ कि मैं पता कर रहा हूँ कि रेलवे वाली ऐप से कि भैया ट्रेन कहाँ तक पहुँची है और फिर कितनी जल्दी पहुँचना है, कितनी लेट से, ये अपने ऊपर डिपेंडेंट है। और उसका भी रीज़न नहीं था, उसके बाद एक और रीज़न है पीछे यार, वो पीछे वहाँ से पेट्रोल भरवाया और पेट्रोल भरवा के अब निकल रहा हूँ। और बस अब यहाँ से सीधा चलूँगा इंदौर। और इंदौर के पहले जो है ये जगह थोड़ी दिखा दूँ मैं आपको, लगेगी यार कहाँ रुका हुआ हूँ। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की दिक्कत के बारे में। तो पहले लक्षद्वीप घूमने चलते हैं, फिर वहाँ की दिक्कत के बारे में बताता हूँ कि वहाँ पे दिक्कत क्या हुई, ठीक है। तो पहले लक्षद्वीप को जूम करता हूँ और लक्षद्वीप के अंदर तुम्हारा स्वागत है मेरे भाई। यहाँ की वादियों के मज़े लो, फिर मैं यहाँ की दिक्कत भी तुम्हें बताऊँगा। तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कल मैं बाइक रखने गया, बाइक रख के वापस आया। और ये पूरे ब्लॉग में तुम ये बोलोगे कि यार तुमने ब्लॉग पापा के ऊपर बनाया और तुमने पापा को दिखाया ही नहीं। तो बात ये है कि सरप्राइज़ है, पापा को नहीं दिखाया। पापा को अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा, किसी भी ब्लॉग में बता दूंगा। तो अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, सेफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को बचाना, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वहां पर ना इंडियन गवर्नमेंट ने एक एमएलए को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर वहां पे भेज दिया। पहले आईएएस बनते थे, लेकिन अब किसी एमएलए को भी बना सकते हैं ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर वहां के। उनका फोटो यहाँ पे है, ठीक है, देख लिया। इन्होंने, इनका नाम है प्रफुल्ल के पटेल, ठीक है। प्रफुल्ल के पटेल लक्षद्वीप के जो है ना वो है एडमिनिस्ट्रेटर। दिक्कत तब नहीं थी, दिक्कत तब हुई जब वहां पर ये गए। वहां पर पहले कोविड केसेस जीरो थे, जीरो, समझ रहे हो, जीरो थे। लेकिन सेकंड वाले में होते होते भाई को वहां पे बना भेज दिया गया।
और इन्होंने पता है क्या किया, यहाँ उन्होंने वहाँ पे RT-PCR नाम का एक स्कैन होता है, उससे अगर आप नेगेटिव ले आए अपना, कि उसमें पहले नए नियम थे कि आप 15 दिन क्वारंटाइन रहोगे और अपना वो दिखाओगे कि भैया आप नेगेटिव हो कि पॉजिटिव। लेकिन प्रफुल्ल के पटेल ने क्या किया, वहाँ पर वो नियम ही चेंज कर दिया, और नियम चेंज वो किया कि जिसमें सिर्फ आप RT-PCR ले जाओ और नेगेटिव रिजल्ट रिपोर्ट ले जाओ और आप घुस जाओ भैया लक्षद्वीप में, समझ रहे हो, यूटी में। अब बात करते हैं, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वहाँ पे कोविड केसेस इस समय 7,000 से ऊपर हो गए हैं। और इसके बाद वहाँ पे जो फिशरीज है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके ऊपर नए नए नियम कानून, क्योंकि नियम कानून ये पहले बना रहे, अब भी बना रहे, नए नियम कानून में इन्होंने ये बनाया है कि हम किसी को भी पकड़ सकते हैं, 1 साल के लिए जेल में रख सकते हैं, बिना कुछ बताए, बिना किसी गलती के हम कर सकते हैं। ऐसे नियम वहाँ पे अप्रूव हो गए। और ऐसा नियम तुमको पता है हिस्ट्री में पहले हो चुका है। ब्रिटिशर्स ने रॉयल्स एक पास किया था जिसके तहत वो किसी को भी, मतलब किसी को भी पकड़ सकते हैं और मतलब संदिग्ध को उठा सकते हैं। लेकिन वो नियम कानून अब लक्षद्वीप में लग रहा है, समझ रहे हो। और उसके बाद और भी नियम कानून ये है कि जो फिशरमैन है उनकी लाइफ को वो किया जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। जो केरला और वहाँ देखो क्या है ना कि लक्षद्वीप जो है ना वो केरला और गोवा के इधर की साइड के द्वीपों पे है, ठीक है। तो वहाँ पे वो केरला वाले लोग रहते हैं, तो वो बीफ खाते हैं भाई, लेकिन उन्होंने बीफ बैन कर दिया। चलो एक बीच स्मार्ट सिटी बनेगा, ठीक है, और गोवा वाले बीच जैसा है, लेकिन भाई हमारा अलग ही बनाएगा उसको, ठीक है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमें सेफ लक्षद्वीप का साथ देना और उन लोगों का मदद करनी है।